अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे खौफ क्या है, खौफ पर काबू कैसे पाएं और हमें खौफ आता क्यों है। ये हमारे कुछ चंद सवालात हैं जिन पर हम आज बात करेंगे और इस चीज़ को हम एक बुक के रेफरेंस से एक्सप्लेन करेंगे जिसको लिखा है सुसान जेफर्स ने। मैं फील द फियर एंड डू इट एनीवे। इसके हवाले से हम बात करेंगे कि खौफ पर आप काबू कैसे पा सकते हैं। कुछ चीदा कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ बड़े ख़ास पॉइंट्स हैं। जब हमारे अंदर खौफ आ जाता है तो आप उसको काबू कैसे कर सकते हैं। सबसे जो पहला और बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि खौफ का सामना करें, भागे नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि जब हम डरते हैं तो हम लोगों से भागना हम अपने खौफ से भागना शुरू करते हैं। लेकिन मैं लोगों को कहता हूँ कि अपने खौफ का सामना करें, क्योंकि डर के आगे जीत होती है। आप लोग याद रखें, आप मुश्किलात और परेशानियों से भागना शुरू करेंगे तो वो ज़्यादा बढ़ेंगी, कम नहीं होगी। तो उनका सामना करते होते हैं, भागते नहीं होते। जब आप मुश्किलात से भागेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी ना, उन्होंने कम तो होना ही नहीं है। ये बात याद रखिए। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो ये है, मुस्बत सोच अपनाएं, स्टे पॉजिटिव। अपनी जो सोच है ना वो हमेशा पॉजिटिव रखें। याद रखिए, कहते हैं एक छोटी सी ना मिसाल है, मैं थोड़ी सी ऑकवर्ड होगी बहरहाल है बड़ी कमाल की। वो कहते हैं कि गंदी सोच और पैर की मोच बंदे को कामयाब नहीं होने देती, ना आगे बढ़ने देती। जो नेगेटिव थिंकर होता है ना वो कभी भी बंदा कामयाब नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। अच्छी सोच बंदे को कामयाब करती है। जैसे हम लोग मुस्लिम हैं और कुरान मजीद में भी ये बात आई है, इन्नमल अहमालु बिन्नियात, तुम्हारे अमाल का दारोमदार तुम्हारी नीयतों पर होता है। तो हमेशा अपनी सोच पॉजिटिव रखें। फिर छोटे छोटे कदम उठाएं, टेक अ वेरी स्मॉल स्टेप्स। हमेशा बड़े स्टेप्स नहीं लिए जाते, छोटे छोटे कदम उठाएं, तब आप हमेशा कामयाब होंगे। हम बड़ी छलांग मारने के चक्कर में छोटे छोटे सारे छोड़ देते हैं। जैसे वो बात है ना कि हम बड़ी खुशियों के पीछे अपनी छोटी छोटी खुशियां सारी भूल जाते हैं, जिसकी वजह से बड़ी खुशी नसीब ही नहीं होती। याद रखें कि एक दम बड़ी खुशी नहीं मिलती, एक दिन में बंदा कामयाब नहीं होता, ना एक दिन में बहुत कुछ बड़ा मिलता है। हमेशा छोटी छोटी खुशियां मिलकर एज अ होल बनती हैं, तब बंदा कामयाब होता है। रिमेंबर दिस वन थिंग, छोटी छोटी खुशियां मिलकर ही तो एक दिन बहुत बड़ी खुशी बन जाती है। यही याद रखें, कामयाबी के लिए आपको छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। आप छत पे चढ़ते हैं ना, तो छत पे चढ़ने के लिए आपको पास स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियाँ। तो आप कभी भी एक ही सीढ़ी नहीं बनाते फ्रॉम द वेरी लो टू हाई। आपके पास स्टेप्स होती हैं, 1 2 3 4, ऐसे ना आप जाते हो। गॉट द पॉइंट। ये नहीं होता कि आप एक दम से ही पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो हमेशा छोटे छोटे कदम लें। समझ आ गई बात। फिर उसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट है वो क्या है कि खुद एतमादी बढ़ाएं। यानी जो भी आप काम कर रहे हो ना, खुद एतमादी बढ़ा के रखें। ये ना हो कि आप लोग परेशान हो रहे हो कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। पता है आपके काम, मैंने एक बात बड़ी नोट की है, ऐसा जैसा मैं लेक्चरर, तो मैंने ये बात बच्चों में बड़ी नोट की कि बच्चा फेल भी वही होता है जिसको डर होता है कि वो फेल होगा। जो बार बार कह रहा होता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं ये, अच्छा बंदा वही फेल होता है क्योंकि उसे डर होता है, आपके अंदर एक डर बैठ के। इस खौफ से इसका सामना करें। कहते हैं कि भिड़ जाओ, टक्कर ले जाओ। अगर आप में हिम्मत है ना पहाड़ से टकराने की, तो याद रखिएगा कि पहाड़ आपके सामने झुकेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। रिमेंबर दिस वन थिंग। फिर हमारे पास क्या होता है कि जो आपकी नाकामी होती है ना, इसको सीखने का एक कदम समझे। जब आप नाकाम होते हैं तो समझे कि ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, आपको एक और कदम कामयाबी की तरफ धकेला गया है। कहते हैं जब लोग आपके खिलाफ होते हैं इस तरह का, तो आपके खिलाफ नहीं होते, वो आपको आपकी कामयाबी की तरफ धकेलते हैं। और याद रखिएगा, अगर आप हक सच पे खड़े हैं तो लोग खिलाफ ही होंगे। अगर हर बंदा आपके साथ है तो फिर इसका मतलब आप चापलूस हैं। हमेशा चापलूस बंदे के हर बंदा साथ होता है, लेकिन जो हक और सच की बात करता है उसके तो लोग खिलाफ होते हैं। तो अगर लोग आपके खिलाफ हैं तो उसका मतलब है कि तुम ठीक जा रहे हो।
क्योंकि हक और सच जो बोलता है ना, हमेशा हर कोई उसके साथ नहीं होता, ये बात याद रखिए। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी छोटी और शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाऊँ ताकि आप लोगों को समझ भी आए, छोटे छोटे पॉइंट्स ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होंगे। अगर ये वीडियो आपको सोचने पे मजबूर करे, अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, तो आप इसको शेयर करें, कमेंट्स करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर भी करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी किताबों की समरीज लेके आएंगे। और आप अगर कोई टॉपिक अपनी मर्ज़ी का चाहते हैं तो आप हमसे कह सकते हैं, कमेंट करें, हम इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों के कीमती वक्त में से जो आप लोगों ने कुछ चंद मिनट्स हमें दिए। थैंक यू सो मच।